आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है सत्य की जीत। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी एक योगी की है जो कि जंगल में तपस्या कर रहे थे। जैसे ही वह योगी अपनी तपस्या से निकलकर बाहर आए तो वह बाहर की ओर जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगे कि तभी एक काली आत्मा उनके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि उस आत्मा का उन योगी जी को मारने का मकसद था। कुछ दूरी पर चलने के बाद उस योगी के आगे वह चुड़ैल आकर खड़ी हो गई और साथ ही वह योगी जी के सामने जोर जोर से हंसने लगा। वह यह भी कह रहा था कि अब तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। इतना सुनते ही योगी जी जोर जोर से हंसने लगे और उस आत्मा से कहने लगे कि अगर मेरी जान तुम्हारे हाथों मरना लिखी है तो कोई इसे टाल नहीं सकता, अगर नहीं लिखी है तो तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। इतना सब सुनते ही उस चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वह चुड़ैल उस योगी जी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही चुड़ैल उस योगी को मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी साधु जी भगवान का नाम लेकर तपस्या लगाकर बैठ गए। दूसरी तरफ चुड़ैल काफी प्रयास करती है योगी जी को मारने के लिए, लेकिन वह इस प्रयास में सफल नहीं हो पाती। लेकिन बहुत समय हो जाने के बाद योगी जी की जान अब खतरे में थी, क्योंकि योगी जी पहले से ही भूखे थे और इसी तरह वो आखिर कब तक बैठे रहते कि तभी योगी जी ईश्वर को ध्यान लगाते हुए उनसे मन्नत मांगने लगे कि अगर मेरी मौत इस चुड़ैल के हाथों लिखी है तो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मेरी जान इसके हाथों नहीं लिखी तो तुम मेरी तपस्या करोगे और साथ ही रक्षा भी। योगी जी उसी जंगल में काफी अरसे से ईश्वर की तपस्या करते थे, जिसके लिए ईश्वर भी उनकी तपस्या से प्रसन्न थे, जिसके चलते उन्होंने तुरंत कुछ शक्तियां योगी जी के पास भेज दी जो योगी जी को उस चुड़ैल से लड़ने की शक्तियां प्रदान करती। अब योगी जी को इस तरह बैठे हुए बहुत टाइम हो चुका था, जिसके चलते अब वह अपनी भूख को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी समाधि तोड़नी पड़ी कि जैसे ही वो खड़े हुए तो उन्होंने पाया कि वह चुड़ैल अभी भी उनके सामने खड़ी है और इसी तरह जोर जोर से हंस रही है, जिस पर योगी जी अब समझ चुके थे कि मेरी मौत निश्चित है और अब मैं मरने वाला हूँ। जैसे ही उस चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखून उनकी गर्दन की तरफ घुमाए कि तभी योगी जी ईश्वर को याद करने लगे थे। उस चुड़ैल ने योगी जी की गर्दन को निशाना बनाया था। जैसे ही उस योगी जी की गर्दन के सामने उस चुड़ैल के जानलेवा नाखून आए, वैसे ही वह चुड़ैल अचानक से लड़खड़ाने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और धीरे धीरे करके वह एक एक हिस्सों में वहां से टूटने लगती है। उसे इस तरह टूटता देख योगी जी तेज तेज हंसने लगे और उसे कहने लगे, अरे तू तो मुझे मारने आई थी। आखिर में सत्य की ही जीत हुई, वह खतरनाक चुड़ैल मारी गई जिसे यह घमंड था कि दुनिया में तुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। तो दोस्तों, इंसान हो या कोई काली शक्ति, लेकिन ईश्वर की शक्ति के सामने सब कुछ बेकार है। इस कहानी का शीर्षक यही है, हमें कभी भी किसी भी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही कभी उस पर घमंड करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।